हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम आप लोगों का जो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल, इसका जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, पेप्टिक अल्सर्स, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद आपका जो टॉपिक है या जो चैप्टर है ये फिनिश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर या आपका टॉपिक जो है पेप्टिक अल्सर। देखिए बेटा, पेप्टिक अल्सर होता है क्या है एक्चुअली क्या है कि कभी कभी आप लोगों ने फील किया होगा कि हमारे स्टमक में हमें ऐसे लगता है कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर भी इसे हम कहते हैं, या ड्यूडेनम में, दोनों जगह हो सकता है। जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिटी फील होती है, बर्निंग फीलिंग होती है। ठीक है, और कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक डिज़ीज़ का हम कहेंगे फॉर्म में चले जाते हैं, या यहाँ पे घाव हो जाता है आपका। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अल्सर। एक्चुअली होता क्या है बेटा, हम सबको नेचर ने हमारे स्टमक में क्या दी है, ऐसे सेल्स दी हैं जहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन होता है। HCl का आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ नेचर ने इसके प्रोटेक्शन के लिए बच्चों हमें क्या प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी एपिथेलियल टिश्यू दिए हैं कि यहाँ से कुछ सिक्रीशन होता है म्यूकस का, और हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, जिससे इस एसिड का कोई असर नहीं पड़ता है हमारे स्टमक में। लेकिन कभी कभी किसी रीज़न से क्या हो जाता है, किसी भी कारणवश ये जो वॉल्स हैं ये डैमेज हो जाती हैं। क्या होने लगती हैं, ये जो वॉल्स हैं ये डैमेज होने लगती हैं, और जो ये एसिड जो बना है ये हमारी सेल्स को क्या करने लगता है बेटा, डैमेज करने लगता है। ठीक है, और जो किसका रूप ले लेता है, आपका अल्सर का रूप ले लेता है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, किसकी वजह से ये होता है। एक्चुअली इसके लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड दी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये जो बैक्टीरिया है अगर किसी वजह से हमारे फूड के साथ, वाटर के साथ, या हमारे हाथों से हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है, तो ये क्या कर सकता है, हमारे स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। ठीक है, और हमें क्या कर सकता है, जो है अल्सर फॉर्म कर सकता है। अल्सर दो तरह का होता है, एक होता है आपका गैस्ट्रिक अल्सर, दो या तीन तरह का हम कह सकते हैं। एक एसोफेगल अल्सर होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर होता है, एक होता है आपका ड्यूडेनल अल्सर्स होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे इफेक्ट हुआ है। अगर आपका जो है इफेक्ट जो है हम कहें कि इधर है, जो ये आपकी एसोफेगल जो वॉल जो ट्यूब आ रही है, ठीक है, यहाँ अगर डैमेज हुआ है तो ये होगा एसोफेगल अल्सर्स। ठीक है, इसका इफेक्ट अगर कहाँ है, इधर किसी वॉल पे है, तो ये होगा गैस्ट्रिक अल्सर। और अगर इधर है बेटा, ठीक है, तो ये होता है आपका ड्यूडेनल अल्सर्स। अलग अलग पोर्शन पे अलग अलग ये हो सकता है, अलग अलग नाम हम इसे देते हैं। और हमने कहा इसको कौन डैमेज करता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो आपका ये बैक्टीरिया है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि भाई ऐसा हो रहा है। तो मेनली जो इसके सिम्टम्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है बर्निंग, स्टमक में ऐसे लगेगा जल रहा है कोई। भाई एसिड से आप समझ सकते हैं कैसी फीलिंग होगी, अगर हमारी स्टमक में जो है एसिड होगा तो समझ सकते हैं। तो बर्निंग की फीलिंग सबसे ज़्यादा। ठीक है, डल पेन होने लगेगा, वेट लॉस हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे, नौसा हो गया, वॉमिटिंग हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। तो ये क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं जो किसकी वजह से हो सकते हैं बेटा, पेप्टिक अल्सर्स की वजह से। अब देखिए पहले क्या माना जाता था, इसके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, तो पहले के लोग क्या मानते थे कि इसका जो कॉजेज़ हैं वो है कि अगर हम सही से खाना नहीं ले रहे हैं। वैसे है ये भी एक कॉजेज़ है कि आपने देखा होगा एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन अपने उसमें ले रहे हैं, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो एसिडिटी हो जाती है ना। तो अगर ये हमारी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, तो हो सकता है मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल कंजप्शन की वजह से, और इनकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी मेडिसिन से भी होता, जो ये हम ऐसी ड्रग्स लेते हैं, पेन किलर जो लेते हैं ना, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो उनसे उनके बच्चों में ये ट्रांसफ़र हो सकता है, जेनेटिक डिजीज़ भी ये हो सकती है। लेकिन जो है बाद में कुछ सालों के बाद जो है हमारे दो साइंटिस्ट आपके हुए, मार्शल एंड
वॉरेन। एक है बैरी मार्शल आपके और दूसरे हैं वॉरेन। ये बैरी मार्शल आप देख रहे हैं, ये जो हैं आपके बैरी मार्शल हो गए, एंड वॉरेन जो हैं आपके रॉबिन वॉरेन, ये आपके रॉबिन वॉरेन हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने काफ़ी स्टडी की कि क्या इसी वजह से है, और इन्होंने देखा कुछ जो लोग हैं, जो पेशेंट थे, उनके ऊपर काफ़ी रिसर्च की, तो उन्होंने देखा कुछ जो पेशेंट हैं वो उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी उन्हें अल्सर हो रहा था। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो इन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद देखा कि ऐसे जो पेशेंट हैं इनके स्टमक में, ठीक है, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट था बेटा। कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट था इनके इसमें, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो मैंने पहले ही आपसे कहा ये प्रेजेंट था और यही डैमेज कर रहा है इन वॉल्स को, ठीक है। तो पहले तो लोगों ने इसको माना नहीं कि भाई ऐसा नहीं है, इसकी वजह से नहीं है, लेकिन बाद में काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये जो दोनों साइंटिस्ट थे ये सही कह रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ, इनमें जो साइंटिस्ट हैं वॉरेन आई थिंक, उन्होंने क्या कर दिया था, पेट्री डिश में खुद से ही जो है इनको कल्टीवेट किया, इन बैक्टीरियाज़ को, और जब किसी ने माना नहीं तो उन्होंने कहा देखो मैं ये पी रहा हूँ और फिर देखते हैं कि ये डिजीज़ होती है या नहीं होती। तो पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया थे, हो सकता है पानी में रहे होंगे, कल्टीवेट किया होगा, उन्होंने उसको पी दिया और कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ के बाद उन्हें क्या हो गया, अल्सर की डिजीज़ हो गई। तो फिर लोगों ने माना कि हाँ भाई ये इसी वजह से हो रहा है, जो किस वजह से, आपका जो ये बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है, इसकी वजह से ही ये जो डिजीज़ है आपकी अल्सर्स की ये हो रही है। और इनके इस रिसर्च के लिए इन्हें क्या दिया गया, आपका 2005 में फिजियोलॉजी के फील्ड में जो है इनको क्या दिया गया बेटा, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया कि इन्होंने इसमें क्या किया है, काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखिए क्या टिप्स हम अपनी डेली लाइफ में लें बेटा कि हमें अल्सर ना हो या ऐसी एसिडिटी ना हो। हम लोगों को जो ईटिंग टिप्स हैं, एक तो हमें क्या लेना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए, ठीक है, और 5 और 6 स्मॉल मील्स पर डे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑलवेज सिट अपराइट इन अ चेयर वाइल ईटिंग, सीधे बैठना चाहिए खाते हुए, ऐसे नहीं कि इधर झुक रहे हैं उधर झुक रहे हैं, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम पे खाना खाना चाहिए, ठीक है, और आपका जो है खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी लेना चाहिए। अगर हमने कहा ना कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, बहुत बिजी हैं, आराम नहीं हम कर पाते हैं, तो भी हमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब देखिए इसके लिए ड्रग्स क्या ली जा सकती हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, तो पेप्टिक अल्सर के लिए मेनली जो ड्रग ली जाती है बेटा, एंटीबायोटिक्स। आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स यानी कि क्या है, आपके ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है, दूसरे के लिए ये हार्मफुल होती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स यहाँ पे एमिक्सोसिलिन है आपकी, जिसको यूज़ किया जाता है, एंटासिड्स है आपकी, ठीक है, एंड रेंटिडाइन है आपकी। ये कुछ आपकी मेडिसिन्स हैं जिनको जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अल्सर्स के केस में। और एक बात आपको बोलना चाहूँगी, अगर अल्सर को टाइमली क्योर इसका किया जाए तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है, इस डिजीज़ से हम जो है इसको क्योर किया जा सकता है, ये क्योरेबल है, ठीक है, 99.9% ही क्योरेबल है। लेकिन अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो ये जो डिज़ीज़ है बेटा कभी कभी कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत किससे कंसर्न करना चाहिए, डॉक्टर के साथ कंसर्न करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हम बच सकते हैं, किसने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। और इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर है बच्चों, ये हो गया है आज कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।